हाँ जी दोस्तों, मैकेनिकल लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये सरफेस ग्राइंडर है और इसमें एक दिक्कत आई है। और पहले मैं बता दूं कि ये बड़ा सरफेस ग्राइंडर है। इसके ऊपर कोई भी जॉब ग्राइंड करने के लिए ये यूज होता है। ज़्यादातर ये टूरों में होता है, जैसे हम डाइयाँ वगैरह ग्राइंड करते हैं। ये इसका स्पेसिफिकेशन है, जो इसका सारा लिखा हुआ है, जो जो मॉडल है इसका। और इसमें दिक्कत क्या है कि ये वाली जो रॉड है दोस्तों, सिलेंडर की, जो बेड को मूवमेंट देती है, तो ये अलग से बाहर आ गई है एक साइड से, और दूसरी साइड से बिल्कुल सही है। अब जब हम इसको चला के देख रहे हैं तो ये रॉड है जो एक साइड से जो बाहर आ रही है, ये मैग्नेट है इसका बड़े वाला, जिस पे हम पीस रखेंगे, कोई भी डाई रखेंगे और उसको क्लैंप कर देंगे इलेक्ट्रिकल से, और यहाँ पे जो डाई है हमारी पूरी क्लैंप हो जाएगी। और ये इसका हाइड्रोलिक है, जिससे ये सारा मूवमेंट करता है, जिससे इसकी चाल आगे पीछे ऊपर नीचे चलाने के लिए ये सारा इसका मैकेनिज्म है इसके अंदर। और दिक्कत जो है हमारी, जो मैकेनिकल की है, वो हाइड्रोलिक की है। और ये रॉड है सिलेंडर की लगी, जो इस बेड को पूरे को शिफ्ट करती है आगे पीछे। और ये वाली रॉड वो आगे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये अंदर सिलेंडर है और ये रॉड है, लेकिन इसमें से ऑयल भी नहीं लीक हुआ, और मतलब सिलेंडर लीक नहीं हुआ। तो अभी अभी दिक्कत चेक कर रहे हैं कि ये हुआ कैसे, कि एक साइड बिल्कुल सही है और जो दूसरी साइड है उसमें जो रॉड है हमारी बाहर निकल जाती है। तो ये सिलेंडर ही इसको मूवमेंट करता है हमेशा। तो रॉड तकरीबन 25 mm के आसपास है इसकी, और ये वी है यहाँ पे, इसके अंदर ही ये मूवमेंट करता है। इसके अंदर बैरिंग वगैरह नहीं होते, और ये स्लाइड के ऊपर ही मूवमेंट करता है, घिसता है एक तरह का, जैसे मिलिंग की जो स्लाइड होती है वैसे। और एक दिक्कत ये आई कि इसके अंदर जो ऑयल फिल करने के लिए ऑयल डाला जाता है वो कम डालते थे, जिससे इसको लगता है कि, मेरे को लगता है कि इसका जोर लग गया ज़्यादा, और इस साइड की जो सील है वो या तो फट गई है या कोई और दिक्कत होगी, वो अंदर खोलने के बाद पता लगेगा। और यहाँ पे स्लाइड पे बाहर से ही तेल डाल देते थे, और पूरी स्लाइड पे जाता नहीं था, जिसकी वजह से और ये प्रॉब्लम होगी। अभी हम इसको दबा रहे हैं हाइड्रोलिक वाल को। जैसे ही हम इसको प्रेस कर रहे हैं मैनुअल से, तो ये रॉड है जो देखिए अंदर आना शुरू हो गई है। तो ये सिलेंडर के अंदर जा रही है, लेकिन ये बेड को पूरा लेके नहीं चलती। अब इसको हाथ से रोकते हैं तो बिल्कुल रुक जाती है, और दबा के जोर लगाते हैं तो नहीं आगे जाती, मतलब ये फ्री होगी एक तरह की। अब दूसरी साइड से दबाते हैं कि दूसरी स्लाइड चलने की कोशिश करे, तो इसके अंदर दूसरी स्लाइड नहीं चलती, तो यही रॉड खाली बाहर आ जाती है। तो इससे ये दिक्कत का पता लगा कि एक तो इसका जो सिलेंडर है, इसके अंदर वन रॉड नहीं है, दो रॉड है, मतलब दो रॉड को जोड़ के एक सिलेंडर तैयार किया गया। और ज़्यादातर जो सिलेंडर होते हैं उनके अंदर एक ही रॉड होती है, और सेंटर में सील लगी होती है, जिससे ये मूवमेंट आगे पीछे करता है। तो अभी हम इसको आगे पीछे करके कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया। अभी हम दूसरी साइड का जो ब्लॉक लगा हुआ है, ये वाला रॉड के साथ जो क्लैंप करके बेड को आगे पीछे मूवमेंट देता है, तो उसको खोल देंगे, और खोल के फिर इसको चला के देखेंगे कि दूसरी साइड की जो रॉड है वो अपना वर्क कर रही है कि नहीं। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी हम खोलने का शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे इसको खोला है तो उस साइड भी खोल देंगे, तो जो रॉड है हमारी वो फ्री हो जाएगी। अभी हमने एक साइड का जैसे ये लगा हुआ क्लैंप खोल दिया, तो दूसरी साइड खोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि स्लाइड एक साइड ज़्यादा आ गई है और वहाँ पे एल्की डालना मुश्किल है। इसलिए हम फोर लिफ्ट की मदद से थोड़ा उसको बैग धकेंगे, धकेल देंगे, तब कि वहाँ पे जाके हमारी एल्की लग जाए। और उसको खोल दिया अभी हमने, और खोलने के बाद अभी हम जो बेड है उसको ऊपर उठा रहे हैं। और ऊपर उठाने के बाद अभी इसके नीचे पैकिंग लगाएंगे, ताकि पैकिंग लगाने के बाद ही इसको उठा के बाहर ला पाएंगे। तो इस तरह से हमने फोर लिफ्ट का पंजा लगा के, और कुछ इस तरह से हम लकड़ की पैकिंग लगा रहे हैं। तो इस यहाँ पे हमेशा लकड़ की पैकिंग ही सही रहेगी, क्योंकि वहाँ पे डैमेज होने का ख़तरा है, क्योंकि अगर स्क्रैच ज़्यादा पड़ जाएंगे तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी इसको मूवमेंट करने में। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड भी एक लकड़ का गुटका लगा देंगे, और एक उस साइड लकड़ का गुटका हो गया। उसके बाद अभी हम इसको उठाने की कोशिश करेंगे फोर लिफ्टर से। तो अभी हमने सामने से फोर लिफ्टर इसके डाल लिया है, और डालने के बाद इसको बेड को उठा लिया है। तो ये देखिए, ये बेड मशीन से अलग हो गया है हमारा सरफेस ग्राइंडर का। और अभी हम इसको उठा के
थोड़ा साइड पे रखेंगे और साइड पे रखने के टाइम भी हम नीचे लक्कड़ रखेंगे, जैसे हमने नीचे रखी हुई है पैकिंग, ताकि ये नीचे ना टच हो। तो नहीं तो इसका जो पी है और जो इसका नीचे चलने वाला मैकेनिज़्म है वहाँ पे स्क्रैचिंग आ जाएगी। तो अभी हम इसके ऊपर इसको टिका देंगे ताकि ये यहाँ पे प्रॉपर पड़ा रहेगा। उसके बाद अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दिक्कत हो चुकी है। तो ये बेड हमने रख दिया और फोरलिफ्ट को साइड करने के बाद अभी हम जो सिलेंडर है उसको चेक करेंगे और बाद में इसको पलटी करके चेक करेंगे कि इसके नीचे तो कोई स्क्रैचिंग वगैरह ज़्यादा तो नहीं आई। ओहो, बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत ही ज़्यादा स्क्रैचिंग आ चुकी है। जैसे मैं कह रहा था कि ना ऑयल जाने के कारण तो ये सारी दिक्कत खड़ी हुई है। तो सेंटर में ऑयल नहीं जा रहा था, साइड में ऑयल डाल देते थे। तो ये सिलेंडर है जो जिसको अभी हम खोलेंगे और खोल के चेक करेंगे। ये मैं बता रहा था कि इसके अंदर देखिए एक रॉड यहाँ पे लगी हुई है यहाँ तक, और ये पूरा एक सिलेंडर है। और दूसरी साइड हम जब पहुँचते हैं तो दूसरी साइड ये एक रॉड है। अभी हमने इसको बाहर निकाला है एक साइड को, तो वहाँ पे जो सील है ये फटी हुई है पूरी। तो जैसे इसका जोर लगता गया तो वहाँ सील पे ही प्रेशर पड़ेगा, तो सील डैमेज हो गई है बिल्कुल। तो ये तो चलो नहीं डालनी पड़ेगी सील। अभी हम इसको खोलेंगे और ये वीडियो दोस्तों 2 भागों में बनाएंगे, क्योंकि एक भाग में अगर इतनी लंबी वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो 2 भाग में इसको तैयार करेंगे। तो ये सिलेंडर है जो उसमें से हमने ये देखिए बाहर निकाला है। तो अंदर से मैं दिखाता हूँ स्लीव आपको। ये पहले की बनी हुई स्लीव है, ये तकरीबन जैसे ब्रास की बनी हुई है और जहाँ इस पर कोटिंग किया गया है, अब तो ज़्यादातर लोहे की बनती है। सिलेंडर में से एक साइड की जो रॉड है हमारी बाहर निकल चुकी है और अभी हम दूसरी साइड की रॉड है जो निकालेंगे। तो तकरीबन हो सकता है कि आपने ऐसा ना देखा हो कभी कि एक ही सिलेंडर के अंदर 2 रॉड डाल के और 2 सील लगा के इसको चलाया गया हो। अभी हम इसका आगे का भाग है जो खोल रहे हैं। इसके अंदर वाइपर सील लगी है और इसके अंदर ओरिंग है और जो लीकेज को रोकते हैं ताकि लीकेज ना हो सके, और खाली जो रॉड है हमारी वही बाहर आए। और दूसरा स्क्रैच बहुत ज़्यादा पड़ चुके हैं, अभी इसका स्क्रैपिंग कराना पड़ेगा इसके ऊपर या फिर बफिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा स्क्रैच रहेंगे तो ये नहीं चल पाएगा। बहुत ही ज़्यादा स्क्रैच हो चुके हैं ना तेल देने से। इसलिए सरफेस ग्राइंडर का तेल ज़रूर ध्यान रखें, मतलब इसकी स्लाइड के ऊपर तेल लगाते रहना चाहिए। कई ज़्यादातर जो ग्राइंडर आते हैं उनके अंदर तेल प्रॉपर भरा रहता है पहले से ही, तो ये स्लाइडें जो डूबी रहती हैं। अगर आपके पास नहीं है ऐसा, मतलब इस जैसा ये इस तरह का है, तब भी इसको तेल का ज़रूर ध्यान रखें। अभी हम दूसरी साइड का जो रॉड निकाल रहे हैं, थोड़ा झटका दे निकलती है ये बाहर, तो ये बाहर अभी हमने निकाल लिया। तो मैं कह रहा था कि तेल का आप ध्यान रखें। तो इस साइड की तो अभी सील सही है, तो आप दोनों तरफ से ये खोल के एक बार बेड को ऊपर उठा लें। उठाने के बाद एक बार तेल ज़रूर दे दें स्लाइड से, ताकि जो इसके अंदर प्रॉपर तेल रहे, तो ऐसी स्क्रैचिंग की प्रॉब्लम ना आए। अंदर से तो तकरीबन जो स्लीव है हम चेक कर रहे हैं, तो अंदर से तो कोई डैमेज नहीं है, खाली सील मतलब ब्रोक हुई है। तो अभी हम जो सील है उसको चेंज करेंगे और जो ग्राइंडर के ऊपर स्क्रैच आए उनको थोड़ा साफ़ करेंगे बफिंग ग्राइंडर से। तो अगर फिर भी ना निकल पाए तो फिर इसका लेवलिंग वगैरह सारा कुछ कराना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसके ऊपर डाई की कोई भी धार लगाएंगे तो सही से प्रॉपर से नहीं लग पाएगी। तो ये आगे जो मैं बता रहा था कि ये आगे सिलेंडर के लगा रहता है भाग, तो इसके अंदर देखिए ये ओरिंग लगा हुआ है ताकि लीकेज ना हो, और जो आगे प्लेट लगी है उसके अंदर एक वाइपर सील होती है ताकि रॉड के अंदर कोई भी गंदगी लगे तो वो वहीं रुक जाए। अभी हमने ये सील है जो ये बाहर निकाल रहे हैं, और ये यूसी सील है, और अभी हम इसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पे ये फिट थी और इसके आगे भी एक सिर्फ सर क्लिप ही लगा हुआ है। अभी इस साइड से रॉड के ऊपर जो हमने बोल्ट लगाया हुआ था उसको खोल देंगे, जिससे ये आगे पीछे मूवमेंट कर रहा था, तो ये हमने वैसे ही लगा दिया था इसके साथ। अभी इसको बाहर निकालने के बाद और ये वाशर निकालने के बाद ये सारा प्रॉपर जितना भी सिस्टम है सारा बाहर निकालना पड़ेगा। और इनकी भी सीलें चेक करेंगे कि इनके अंदर भी तो कोई डैमेज तो नहीं हुआ, तो उसको भी अभी बदल देंगे, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत होगा। तो ये वाली सील है, लेकिन इसके अंदर कोई नंबर नहीं है, तो इसका साइज कैसे निकालना है उसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो कई बार क्या होता है कि सील पुराने टाइम की होती हैं तो उनके ऊपर नंबर नहीं होता। ये वाइपर सील है ये वाली, ये देखिए कितनी भी डस्ट गंदगी होगी तो ये बाहर ही रोक लेगा, तो अंदर नहीं जाने देगा।
और ये अंदर जाके एक ओरिंग लगा है, और अगर थोड़ा बहुत आगे निकलने की कोशिश करेगा कोई पार्टिकल तो उसको भी रोक देगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दूसरा भाग ज़रूर देखें इसका कि कैसे हमने इसको पूरा प्रॉपर फिट किया।